नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज आप सबके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। कानून एक जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेदारी को सौंपता है। ये जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो एक पिता हो सकता है, वो एक पुत्र हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण वो एक पति हो सकता है। जब आपका पति आपकी सारी जिम्मेवारी को उठाता है तो हम कहते हैं कि आपका पति आपका भरण पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब पति अपने पत्नी से अलग रह रहा हो। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भी पति अपने पत्नियों की जिम्मेदारी को उठाएंगे? क्या तलाक के बाद भी पत्नियां अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं? या पत्नी किसी कारण से अपने पति से अलग रह रही हो तो क्या वो भरण पोषण की मांग कर सकती है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब पति यदि भरण पोषण की जिम्मेवारी ना उठाता हो तो उसे जेल भी हो सकती है? ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप सबसे साझा करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि पत्नियां अपने पतियों से भरण पोषण की अधिकारी होती है, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब पत्नियां अपने पतियों से अलग होते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है? पहला, यदि पति किसी बिना कारण से या ऐसा कोई कारण ना हो या उसकी पत्नी की सहमति के बिना उसे छोड़ दे, उसे यह बतलाई नहीं कि वो उससे क्यों अलग रह रहा है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि पत्नी को यह जानने का कोई अधिकार ही ना हो कि पति उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पत्नियां अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा, क्रूरता। यदि पति किसी भी तरह से पत्नी को मानसिक, शारीरिक या फिर मौखिक तौर पर दुर्व्यवहार कर रहा हो या उसके साथ किसी भी फिजिकल, मेंटली या फाइनेंशियली उसे टॉर्चर कर रहा हो या वायलेंस उसके साथ कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी पत्नियां अपने पति से अलग होते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तीसरा, यदि पति ने अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद किसी और पत्नी के साथ विवाह कर लिया हो या किसी और स्त्री के साथ विवाह कर लिया हो, जिसे कि हम द्विविवाह कहा जाता है, ऐसी स्थिति अगर पति ने की हो तो पत्नी अपने पति से अलग होते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। कुष्ठ रोग या संक्रमित रोग होने पर यदि पति को किसी भी प्रकार का संक्रमित बीमारी हो तो पत्नी अपने पति से अलग होते हुए भी भरण पोषण की मांग रख सकती है। साथ ही साथ यदि पति किसी और स्त्री के साथ संबंध रखता हो या ख्याल रखता हो और अपनी पत्नी को यह फोर्स करता हो कि वह उसी स्त्री के साथ एक घर पे रहे, तो ऐसे स्थिति में पत्नी अलग घर और भरण पोषण की मांग कर सकती है। साथ ही यदि पति धर्म परिवर्तन कर लेता है या किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है और हिंदू धर्म से हट जाता है, तब पत्नी जो कि हिंदू है वो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब आते हैं, क्या पत्नियां तलाक के बाद भी अपने पतियों से भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो जी हाँ, तलाक के बाद भी पत्नियां अपने पतियों से भरण पोषण की मांग कर सकती है। उसके लिए उसे बुनियादी आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। यदि कोई स्त्री अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ है तब वह अपने पति से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी को उठाने के लिए मांग कर सकती है। या जब उनका तलाक प्रोसीड्यूर चल रहा हो तब उस तलाक के बीच में जो खर्चे आते हैं उन खर्चों को हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, उनकी भी उसकी भी मांग कर सकती है कि उसका पति जो केस चल रहा हो उसके बीच के खर्चों को भी उठाए। इसमें जो फाइलिंग का पैसा होता है या फिर उसका जो प्रोसीड्यूर में जो खर्चे आते हैं वो सब शामिल है, साथ ही साथ वकील की फीस, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती है, जिसे हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब जब तक केस चल रहा हो तब तक का जो खर्च है वो भी उसका पति उठाएगा। यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण ना दे तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसके लिए उसे एक नोटिस जारी करेगा कि आप अपने पत्नी को भरण पोषण दे। यदि वह फिर भी ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद उसके लिए वारंट जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट। साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ कह देना चाहूंगी कि अगर पति और पत्नी तलाक लेकर अलग हो रहे हैं तो पति के ऊपर भरण पोषण का दायित्व तब तक ही होगा जब तक कि उसकी पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर लेती। जब उसकी पत्नी दूसरा विवाह कर लेगी तो उसके ऊपर की जो भरण पोषण का दायित्व है वो समाप्त हो जाएगा।
लेकिन जहां तक कि बच्चों की बात है, यदि बच्चे तलाक के बाद अपने माता पिता से अलग होकर अपने माता के पास रह रहे हैं, तब यह उसके पति का दायित्व बनता है, यानी उनके पिता का दायित्व बनता है कि उनका भरण पोषण की जिम्मेवारी उनका पिता उठाए। भले ही उनकी माता की शादी किसी और से हो गई हो, उसके बाद भी यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर द्वितीय विवाह कर ली हो, तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करेंगे। अब आते हैं, पति ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो भरण पोषण के आधिकारिक स्थिति से बच सके। तो इसके लिए यदि आपको सेशन कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप भरण पोषण करें और अपने भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएं, तो ऐसी स्थिति में पति भरण पोषण अगर नहीं करना चाहे तो वो इसके लिए हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके लिए वो हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। यदि हाई कोर्ट ने उसकी ये अर्जी स्वीकार कर ली और इस डिग्री को खारिज कर दिया जो कि सेशन कोर्ट ने पारित किया था, तो पति का यह भरण पोषण का दायित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हाई कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया और फिर उसे भरण पोषण की जिम्मेवारी सौंप दी, तो फिर इसे जिम्मेवारी को उठाने के लिए वो पति बाध्य हो जाएगा। अब आते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें कि पति को जेल हो सकती है भरण पोषण ना देने पर। यदि पति भरण पोषण की डिग्री पारित होने के बाद भी भरण पोषण की राशि देने से आनाकानी करता है, तो कोर्ट उसे एक आवेदन देगा कि आप भरण पोषण की स्थिति, अपनी जो राशि है उसको चुकाएं। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए वारंट जारी होगा। भरण पोषण ना मिलने पर सीआरपीसी की धारा 125 के 3 के अंतर्गत भरण पोषण की वसूली के लिए मुकदमा लगा सकती हैं पत्नियां। तब न्यायालय पहले एक नोटिस जारी करेगा, उसके बाद उसे अगर उस नोटिस का जवाब उसे नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए वारंट जारी की जाएगी। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सक्षम आए कुछ मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर एक महीने में भरण पोषण की जो राशि है, यदि वह नहीं चुकाया जाए तो हर महीने के लिए 1 महीने की जेल होगी। ये जो जेल का पीरियड है ये इसीलिए नहीं है कि या तो आप जेल जाएं या तो आप भरण पोषण दें, ये बल्कि इसीलिए है कि व्यक्ति को यह फोर्स किया जाए कि वह भरण पोषण देने का एक अधिकृत मान्यता उसे है, तो उसे देना ही पड़ेगा। ये इन्फोर्समेंट के लिए उसे जेल भेजा जाएगा, ना कि उसके भरण पोषण के बदले में उसे जेल भेजा जाएगा। क्योंकि जो कि भरण पोषण है, यदि आप भरण पोषण नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और आपके जेल जाने के बाद भी आपका जो भरण पोषण का राशि है वो उतना ही रहेगा। आफ्टर जेल आपको वो राशि देना ही पड़ेगा। जेल के अंतर्गत भी जो आप काम करेंगे उससे जो आपको पैसे मिलेंगे वही भरण पोषण के लिए आपकी पत्नी को जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भरण पोषण की राशि चुकाना बहुत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि जेल भेजने का उद्देश्य भरण पोषण की राशि दिलवाना है, ना कि राशि के बदले में उसे जेल भेजना है। अगर आपकी संपत्ति है और तो वो नीलामी में भी जा सकती है। यदि आप भरण पोषण नहीं देते हैं तो आपकी जो संपत्ति है, जो आपने अर्जित की है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, जिसे हम पिटर्नल प्रॉपर्टी कहते हैं, उस पर भी भरण पोषण का जो दायित्व है वो लग जाता है। यदि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देते हैं तो आपकी संपत्ति नीलामी होने के बाद उसकी जो राशि होगी वो आपकी पत्नी को दिया जाएगा। इसीलिए भरण पोषण देना, जो मासिक भत्ता है, वो काफी ज्यादा लाभदायक होगा एक बारगी पैसा चुकाने से। ऐसा भी देखा गया है कि भरण पोषण की स्थिति में यदि पति किसी कंपनी में कर्मचारी है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है तो उसके सैलरी का जो आधा हिस्सा है वह खुद ब खुद कोर्ट के ऑर्डर से उसकी पत्नी को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि भरण पोषण का दायित्व एक पति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। भले ही वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा हो, लेकिन फिर भी भरण पोषण का दायित्व उठाना उसका एक मौलिक अधिकार भी बनता है, मौलिक दायित्व भी बनता है, और साथ ही साथ उसको एक कोर्ट भी फोर्स करता है कि वो अपना इस दायित्व का पालन करे। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और ये आपके बहुत काम आएगी। आगे के वीडियो में भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। नमस्कार।